आज केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। अब क्या है कि चैप्टर्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी में डिवाइड हो जाएंगे। तो उसमें जो मैटर इन सराउंडिंग है वो केमिस्ट्री पार्ट में आती है। अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी ये कैसे डिवाइड होगा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जो भी चीज़ें केमिकल से रिलेटेड होंगी, केमिकल, वो अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर आपको लगता है जो केमिकल से रिलेटेड है वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो भी चीज़ आपको लगता है जो मोशंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मोशन चैप्टर है आपका होगा इस साल, और या तो फिर आसपास की जो बात वो है फिजिक्स, जितने भी फिजिक्स, पंखा कैसे घूम रहा है या मोटर कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो सारे आएंगे फिजिक्स में। और आसपास के वातावरण या आईज हो गए, नोज हो गए, ये जो भी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बायोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आ रहे हैं। तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। तो क्योंकि चैप्टर का नाम है मैटर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटर क्या है वो समझ लें। तो पहले डेफिनेशन के अनुसार एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ड बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर के ना तीन इसने वो दे दिए, मैटर के तीन डेफिनेशन के तीन पार्ट्स हैं। पहला तो उसको स्पेस ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, तब वो मैटर होगा। उसमें मास भी होना चाहिए और सेंस भी फील होना, मतलब फेल्ट बाय सम, फेल्ट बाय सेंसेस। ये तीनों का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे अपन एक काम करते हैं, अपन सोचते हैं कि एक पिन है, पिन होता है छोटी सी पिन, जिससे मम्मी लोग सुई धागा बोलते हैं, वैसे सुई सुई बोल देते हैं अपन, पिन की जगह सुई मान, सुई धागा वाला सुई। तो सुई एक बहुत छोटा सा मैटर, उसको क्यों बोलेंगे, वो एक मैटर है, लेकिन वो मैटर क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मैटर तभी होगा जब वो ये तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, तभी वो मैटर कहलाएगा। कोई भी चीज़ जो भी थिंग है वो मैटर तभी कहलाएगा जब वो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। तो अगर अपन पिन की बात करते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सोचिए कि पिन एक मैटर है कि नहीं, तो वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि पिन मैटर है कि नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ पिन मैटर है कि नहीं है। सबसे पहले तो पिन के बारे में अपन सोचते हैं कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं। ऑब्वियसली ये पूरे सराउंडिंग में पिन का जो स्पेस होगा वो तो वो ऑक्यूपाई करेगा। तो पहला तो वो ऑक्यूपाई कर ही रहा है स्पेस, ठीक है। सेकेंड, उसमें मास है कि नहीं है, हाँ उसमें मास है कुछ ना कुछ। तो अब ये मास को अपन वेट समझ के चलते, कुछ ना कुछ उसमें वेट तो लग ही रहा होगा, ठीक है। थर्ड ये है कि क्या वो सेंसेस से फील होता है। कितने सेंसेस है हमारे, 5 सेंसेस है। आईज 5 सेंस ऑर्गन है, तो वो 5 सेंसेस के प्रकार से अपन समझ लेते हैं। तो थ्रू आईज वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट, है ना। तो वो अगर तीनों चीज़ अपना यहाँ पे फुलफिल हो गया, आईज से भी फील कर सकते हैं, अगर उसको पिंच करेंगे तो वो थ्रू आवर बॉडी स्किन वो अपन फील कर सकते हैं, है ना। तो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है पिन, सुई धागा वाला सुई, है ना मास भी है उसमें और सेंसेस भी है, मतलब सेंसेस के थ्रू फील भी होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो जो सुई था, क्या था, सुई, शायद हो सकता है हिंदी गलत हो, लेकिन अपन कंसिडर करेंगे। तो जो ये सुई है, क्योंकि वो एक मैटर है, अपन ये बोल देते हैं, ठीक है। कोई और दूसरा एग्जाम्पल आप सोच के देखिए और सोचिए कि वो ये तीनों बहुत ज़्यादा ही हो गया, ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि नहीं। अगर वो फुलफिल करता है देन इट इज़ अ मैटर, ओके। चलो मैटर तो क्या हो गया वो अपन समझ गए। लेकिन हमारे कुछ इंडियन एंशियंट फिलोसफर्स हैं जो कि बोलते हैं कि बेसिकली 5 मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो भी मैटर बनता है उस 5 बेसिक एलिमेंट का ही फॉर्म होता है।
जिसको हिंदी में पंच तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच तत्व। पंच तत्व का मतलब होता है 5 एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट से एक मैटर बनता है? हमारे कौन बोलता है ये? हमारे इंडियन एंशिएंट फिलोसफर। ये एड ऑन एक वो है, नॉलेज है। तो वो है एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। हवा, पानी, आग, धरती और आकाश। ये 5 तत्व से हम कोई भी मैटर बनता है। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन एंशिएंट फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपन ये पढ़ रहे हैं साइंस के अकॉर्डिंग, उसके 3 क्राइटेरिया है। और इंडियन एंशिएंट फिलोसफर्स क्या बोलते हैं मैटर के बारे में। अपन अब ये पढ़ लेते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो मैटर के भी पार्टिकल्स तो होते ही होंगे। फॉर एग्जांपल अपन 5 प्रकार के मैटर्स पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अपन तो समझते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 प्रकार का तो हम समझते ही है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 प्रकार से समझते हैं। और भी 2 प्रकार के जब हम आगे वाले क्लासेस में बताऊंगा मैं, जिसमें कि और भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी 3 प्रकार का सोचते हैं अपन। तो अगर मैं वो एग्जांपल को कंटिन्यू करके चलूँ कि जो सुई है, सुई को अपन पिन लिख देते हैं, पिन है वो सॉलिड के फॉर्म पे रहता है, तो ऑब्वियसली वो एक मैटर भी है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 प्रकार के मैटर हैं। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, ठीक है, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो उसके पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स है, वो क्या है? टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं। जो सॉलिड जो मैटर है उसके जो मतलब वो किससे बना हुआ है? मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, पहला। दूसरा, जितना भी उसमें पार्टिकल्स अंदर पे है उनके बीच में ना थोड़ा थोड़ा स्पेस है। जैसे मैं समझा देता हूँ इसमें, जैसे ये सुई है फॉर एग्जांपल, ऐसा सुई होता नहीं लेकिन अपन समझते हैं अभी के लिए। सुई है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे 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 पार्टिकल्स होंगे, है ना, ये पार्टिकल्स है ये, ठीक है, क्योंकि सॉलिड है तो ज़्यादा गैप नहीं होता पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये जो गैप है, मैं थोड़ा रंग कर देता हूँ उसको, आप समझ पाएंगे। ये जो गैप है, ये सॉरी, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये देख पा रहे हैं, ये वाला गैप, ये वाला गैप, तो कहीं ना कहीं गैप बच जाता है, ठीक है। तो ये जो गैप है उसमें वो उस कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स की, कि भाई पार्टिकल्स के बीच में गैप तो रहता ही है, स्पेस, वैकेंट स्पेस रहता ही है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। थर्ड क्या हो गया? ये जो पार्टिकल्स है बोलते हैं कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स है आपस में एक दूसरे से ऐसा कोलिजन करते रहते हैं, आपस में मोशन में रहते हैं। ये इधर घूमता रहता है, ये इधर घूमता रहता है, ऐसा ऐसा घूमते रहते हैं। ऐसे जैसे पार्टिकल्स अंदर एक पूरे पार्टिकल्स होंगे, ये आपस में मोशन में होंगे, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, घूम रहा होगा, इधर 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 इधर, तो ये मोशंस में रहते हैं। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन के थ्रू, एक ऐसे ऐसे अट्रैक्शन के थ्रू मतलब रहता है अंदर, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स अट्रैक्शन के थ्रू अंदर रहता है, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक समझना कि पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सबसे पहले तो पार्टिकल्स बहुत टाइनी होते हैं, दूसरा उनके बीच में स्पेस होता है, तीसरा वो कंटिन्यूस मोशन पे होते हैं, चौथा वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? मैटर के पार्टिकल्स के, ठीक है। अभी इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टेट ऑफ मैटर्स ये जो पढ़ेंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, और जिससे आपको आने वाले जो
चैप्टर के जो पूरे जितने भी रहेंगे सब अंदर के जो भी पार्ट्स में कभी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल आप पढ़िएगा, सुनिएगा मेरी बातों को और समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास नोट्स मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, आप नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं, इसको पढ़ के जा सकते हैं, अपने आंसर लिख सकते हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।